पांडे वो पुरातात्विक स्रोत थे। अब दोस्तों अगला होता है वो हमारा तो साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों के अंदर सबसे पहले वो ब्राह्मण साहित्य, साहित्यिक स्रोतों के अंदर साहित्यिक, और उसमें जो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों जैसे आपने सुना होगा वेद, वेद ये भी है क्या, वेदों से हमारे जो ऋग्वेदी कालीन जिसमें वेद है, जिसके वेद जो 4 वेद है उनमें एक वेद है वो ऋग्वेदी कालीन के, जो ऋग्वेद वो ऋग्वेदी कालीन है, और 3 वेद है वो उत्तरवेदी काल के अंदर लिखे गए हैं। तो उनके बाद जो इसमें लिखेंगे साथ से कुछ क्षेपण भी हुआ है, इसमें कुछ विषय वस्तु का क्षेपण मतलब बाद में लिखा गया और उनमें ऋग्वेद से जुड़ा गया, उसको बोलते क्षेपण बोलते हैं, क्षेपण भी हुआ है। तो अलग अलग काल के उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ये 4 वेद, उनके बारे में उनकी अलग अलग काल के दौरान उनकी अलग अलग काल के दौरान व्याख्या करने के लिए, मतलब जो वेदों की व्याख्या करने के लिए क्या ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई जो ब्राह्मण। फिर इनके जब ब्राह्मण ग्रंथों में जब अनुष्ठान पे, जब कर्म कांडों पे या इस तरह की जो चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया गया, जो कर्म कांड या अनुष्ठान या उसमें बलि प्रथा पे ज़्यादा जोर गया, तो उन्होंने क्या, जब ऋषि मुनियों को उन्होंने इसकी आलोचना की, और आलोचना के बाद करने के बाद आलोचना में उसके बाद अरण्य ग्रंथों की रचना हुई। तो आपने देखा कि अलग अलग जैसे हमारे ऋग्वेद उनके लिए आपने देखा कि अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऐत्रेय या फिर कौशिक की। हम दोस्तों इसके बारे में अलग अलग जैसे वैदिक काल पढ़ेंगे तो अलग से विस्तार से और ज़्यादा पढ़ेंगे। या फिर सामवेद है, सामवेद के अंदर जो उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है, या छंडविश या इनका जो जैमिनी वो ब्राह्मण ग्रंथ है। या फिर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, या जो तैत्रेय ब्राह्मण है, या अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण जिसको गोपत ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये इनकी व्याख्या, प्रत्येक वेद की व्याख्या के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। लेकिन जब कालांतर में जब ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर कई सारे उसमें जो उसमें गलतियां आ गई, या उसमें जो समाज के विरोध थे, या उन लोगों को जब महसूस हुआ कि ये हमारे अनुष्ठान या श्रम पे ज़्यादा या उन पे कर्म कांडों पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो इनके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद वो अरण्य ग्रंथों की रचना हुई। अरण्य का मतलब होता है दोस्तों जंगल या वन होता है, क्योंकि इनकी जो रचना है वो ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में रह के की गई, इसको बोलते हैं अरण्यक, या इनको अरण्यक बोलते हैं। तो ऋषि ऋषियों ने इसकी जो आलोचना किसकी की, ब्राह्मण ग्रंथों की आलोचना की। तो ब्राह्मण ग्रंथ थे इनको आलोचना की और अरण्य ग्रंथों की रचना की। तो ये जो अरण्य ग्रंथ थे ये यज्ञ क्या दोस्तों, जब ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ बहुत ज्यादा होता था, तो ये ऋषि मुनियों ने क्या यज्ञवाद की जगह चिंतन पे ज्यादा बल दिया, चिंतनशील और ज्ञान पर बल दिया। दोस्तों 2 चीज होती है, एक तो थी शिक्षा, दोस्तों 2 चीज होती है, एक तो थी शिक्षा, एक होती ज्ञान। तो शिक्षा क्या होती है, वो सिद्धांत या थ्योरी के पार्ट होता है, उसको बोलते हैं शिक्षा। और जो ज्ञान क्या होता है, वो एप्लीकेशन, जो प्रैक्टिकली या अप्लाइड फॉर्म होता है वो ज्ञान। तो जो दोस्तों जो अरण्यक होते हैं वो ऋषि मुनि ने अपने ज्ञान में या चिंतनशील उसको अपने जीवन में अप्लाइड किया, उसको बोलते ज्ञान। तो जो अरण्य ग्रंथों की रचना हुई उसके बाद कालांतर में वो ज्ञान पे या जो चिंतन या ज्ञान पे बल दिया गया। उसके बाद दोस्तों कालांतर फिर उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई, तो उपनिषद ग्रंथ है ये। उप का मतलब, उप का जो ये 2 शब्द मिलकर बने, जो उप का मतलब होता है समीप या नजदीक, और निषद मतलब होता है बैठना, मतलब किसी के समीप बैठ के जो लिखा जाता है उसको उपनिषद बोलते हैं। अब किसी के समीप क्या, जो गुरु के समीप बैठ के, जो शिष्य है वो अपने गुरु के समीप बैठ के वो उसको बोलते हैं, गुरु के समीप बैठ के जो रचना को उसको बोलते हैं उपनिषद ग्रंथ।
जो उपनिषद ग्रंथ है दोस्तों वो भारतीय दर्शन के स्रोत है। उपनिषद ग्रंथ है वो भारतीय दर्शन, मतलब जो भारतीय दर्शन जितना भी दर्शन है जीवन मृत्यु के बारे में, मोक्ष के बारे में, अर्थ काम मोक्ष, जितने भी उनकी जानकारी वो भारतीय दर्शन के जो स्रोत है। भारतीय दर्शन की जो आरंभ होता है वो उपनिषदों से भारतीय ग्रंथ की जो स्रोत की रचना होती है। और दूसरी बात ये जो उपनिषद वो ज्ञान मार्गी है। ज्ञान मार्गी मतलब उपनिषदों जो बातें वो व्यवहारिक है, ये मतलब सैद्धांतिक बातें या जो अनुष्ठान बलि कर्म कांड पे ज्यादा फोकस नहीं है। ज्ञान मार्गी जिसको बोलते हैं वो ज्ञान मार्गी है। और इनको दोस्तों ज्ञान मार्ग साथ साथ इनको वैदिक साहित्य का अंतिम होने का वेदांग, इसको वेदांत भी बोलते हैं। जो वैदिक साहित्य के अंत में होने के कारण इसको बोलते हैं, उसको वेदांत भी बोलते हैं। मतलब वेदांत वेदों के अंत में है तो इसको बोलते हैं वेदांत भी बोलते हैं। वैसे दोस्तों उपनिषदों की संख्या है वो उपनिषद संख्या वो 108 बताई गई है। लेकिन जो प्रमाणिक है, तो प्रमाणिक उपनिषद उनकी संख्या वो 12 मानी गई है। और दोस्तों जो एक आपने नाम सुना भक्ति काल के अंदर एक हम पढ़ेंगे बाद में, वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पे उन पे भाष्य लिखा है, तो उनको कहीं उनको 10 प्रमाणिक माना गया है। 10 भाष्यों पे शंकराचार्य ने 10 भाष्यों पे 10 उपनिषदों पे भाष्य लिखा, तो उसको 10 को प्रमाणिक माना। जैसे आपको एग्जांपल दो उपनिषद, ईश है, केन है, कठ उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, या मुंडक उपनिषद है, या मांडुक्य है, मांडुक उपनिषद है, या फिर जो तैत्रेय उपनिषद है। जैसे दोस्तों आपने नाम सुना होगा सत्यमेव जयते भारतीय आदर्श वाक्य है, वो मुंडकीय उपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जो मुंडकीय उपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों इसके बाद वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों को यथार्थ में समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग यानी वेदों का अंग है, उसको वेदांग साहित्य की। तो ये दोस्तों जो वेदांग साहित्य ये क्या है, ये वेदों को यथार्थ को समझने के लिए, जो ये वेदों की वास्तविकता समझने के लिए वेदांग की। और वेदांग की संख्या वो 6 बताई गई। 6 है जो संख्या वो 6 वेदांग की संख्या, जिसके अंदर आपने नाम सुनोगा जो 6 महत्वपूर्ण वेदांग वो है। जैसे आपने शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, या ज्योतिष है, या छंद है। तो ये दोस्तों ये 6 वेदांग है। इन्हीं के माध्यम से वेदों को यथार्थ या वेदों की वास्तविकता को समझा जा सकता है। जैसे शिक्षा है, जिसके शिक्षा के अंदर जो बोलते हैं वेदों की नाक है, वेदों की नाक बोला गया है। या जो कल्प है वो उसमें जो गृहस्थ जीवन के उपयोगी सूत्र है, इसको जो गृहस्थी जीवन का उपयोगी सूत्र है इसको बोलते हैं। तो इसको ये गृहस्थी जीवन उनके लिए उपयोगी जो ये कल्प सूत्र है। तो अलग व्याकरण है, जो संस्कृत की व्याकरण है, जो वेदों की व्याकरण वो समझाने पर गया है। निरुक्त का मतलब होता है शब्द की उत्पत्ति, तो कोई भी शब्द उसकी उत्पत्ति किस वजह से। जो ज्योतिष है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। या फिर छंद है वो जो जितने भी सूक्त हैं, जो सूक्ति हैं, जो प्रार्थनाएं उनकी रचना किस तरह हुई वो समझाने का काम किया था। उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में एक उपवेद है, उपवेद भी आता है। मतलब जितने भी वेद है उनकी बाद में उपवेदों की भी रचना की गई। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, या अथर्ववेद है। दोस्तों इन चारों के लिए कुछ ऐसे अलग अलग उपवेद भी हैं, उपवेदों की भी रचना की गई। जैसे सामवेद का वो गदर वेद है, या जो यजुर्वेद का वो धनुवेद है, या फिर जो अथर्ववेद का शिल्प वेद है। तो इस तरह के छोटे छोटे वेदों की उपवेदों की भी रचना की गई है। इसमें आप देखो उसमें इसके बाद जो कालांतर उपवेदों के बाद स्मृति साहित्य की भी रचना की गई। जैसे नाम सुनोगा मनुस्मृति, जो स्मृतियों की रचना की गई, जिसमें
आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति का भी, मनुस्मृति भी, या आपने याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, या फिर आपने नारद स्मृति नाम सुनोगे। इस तरह स्मृति साहित्य की रचना की गई। उसके बाद दोस्तों महाकाव्य स्रोत, महाकाव्य की भी रचना की गई। महाकाव्य के अंदर नाम सुना होगा आपने रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। ये क्या है, महा का मतलब बड़ा काव्य, जो बड़े काव्य है वो महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य की रचना की गई। उसके बाद आपने पुराणों की भी रचना की गई, जिनकी संख्या, पुराणों में दोस्तों वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्राचीन शासकों की वंशावली, उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनकी संख्या वो 18 है। तो इन्हीं के आधार पर जो है स्रोतों का निर्माण होता है। तो ये तो दोस्तों थे ब्राह्मण साहित्य। अब दोस्तों देखते हैं वो बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, जैसे आपने बौद्ध साहित्य, उनकी भाषा है वो पाली भाषा है, उनकी भाषा है वो पाली भाषा है। जैसे आपने सुना होगा जो मुख्य रूप से जो बौद्ध साहित्य वो 3 जो पिटक है, त्रिपिटक। त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है पिटारा, या जो खजाना है छोटा सा पिटारा होता है उसको बोलते हैं पिटारा। जैसे आपने नाम सुना होगा सूत पिटक, उसका जो वास्तविक जो सूत है वो सूत्र होता है, सूत्र, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये दोस्तों इनमें सूत पिटक है वो सबसे महत्वपूर्ण पिटक है, क्यों इनमें तो महात्मा बुद्ध है, उनके उपदेश जो शिक्षा है वो उपदेश और शिक्षा है वो इनमें संकलित है। तो ये दोस्तों ये और जो सूत पिटक वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आगे सूत पिटक को ही अलग अलग 5 निकाय में विभाजित किया जाता है। वो 5 निकाय मतलब 5 अलग भागों में विभाजित है, उसको बोलते हैं 5 निकाय। तो सूत पिटक है वो 5 निकाय में विभाजित है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सूत पिटक के ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपने सुना होगा जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं मतलब जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो काल्पनिक कथाएं उनको जातक कथाएं बोलते हैं। या फिर आपने जो कुछ सिंहली साहित्य भी है बौद्ध धर्म का, सिंहली साहित्य का तो श्रीलंका में साहित्य, जब बौद्ध धर्म का विस्तार जो श्रीलंका में हुआ तो उसको बोलते हैं सिंहली साहित्य। तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म के जो साहित्य रचना उसको सिंहली साहित्य बोलते हैं। या जैसे एक नागसेन का जो मिलिंद पन्नो नाम का एक ग्रंथ है, मिलिंद पन्नो, इसके बारे में, इस मिलिंद पन्नो में वो एक मिनांडर नाम का एक शासक और नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन और उनके बीच में जो वार्ता हुई उनके बारे में जानकारी मिलती है, इसमें मिलिंद पन्नो में मिलती है। और एक दिव्यावदान, अशोकदान, इस तरह के ग्रंथ भी बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में मिलते हैं। तो हम दोस्तों जब भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और भी। और दोस्तों जैन साहित्य उनको आगम बोलते हैं, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। और उनकी दोस्तों भाषा है वो प्राकृत है, प्राकृत भाषा, इनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। उनको जैन साहित्य उसको आगम बोलते हैं। आगम का मतलब होता है सिद्धांत या सिद्धांत। तो इसमें जैन साहित्य के अंदर अलग अलग रचनाएं की, जैसे जैन साहित्य में 12 अंग है और 12 ही उपअंग है। उपांग है और 10 प्रकीर्ण है और 6 छंद है। इस तरह की जैन साहित्य मिलता है। जैसे और जैन साहित्य कुछ ऐसी पुस्तकों का जो महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे परिशिष्ट पर्व या भगवती सूत्र, महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये जो आपने नाम सुना भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। या इसमें आपने जो निकाय, उसमें निकाय में भी जो एक निकाय उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह ये जैन साहित्य या भारतीय साहित्य है। दोस्तों इसके साथ कुछ एक और भी होते हैं, जैसे लौकिक साहित्य, जो आपको मैंने पहले बताया था, तो साहित्य की रचना हुई थी उसमें लौकिक साहित्य हुई था।
तो जो लौकिक साहित्य है उसके अंदर है लौकिक साहित्य जिसमें बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी। लौकिक साहित्य के अंदर दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो क्या है? अर्थशास्त्र वो एक राजनीति नाम अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स की नहीं, ये राजनीति पे आधारित जो सैद्धांतिक किताब है जिसके अंदर आपने देखा कि एक विधि ग्रंथ है जिसके अंदर 15 अधिकरण है और अलग अलग फिर अधिकरणों को प्रकरणों में बांटा गया है। जैसे आपने एक सुना होगा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, या फिर आपने सोमदेव की कथा सरित सागर है, सोमदेव कथा सरित सागर है, या फिर आपने पतंजलि का महाभाष्य है। इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ है वो जो लौकिक साहित्य जिनकी विषय वस्तु है वो धार्मिक न होके लौकिक के जो विषय वस्तु दुनियावी विषय वस्तु है। और इसके बाद जो विदेशी विवरण है, विदेशी विवरण के अंदर दोस्तों वो है यूनानी साहित्य। सबसे पहले यूनानी साहित्य भी अलग अलग बांटा गया। जैसे मान लो यूनानी साहित्य सिकंदर को मध्य में रख के उसमें सिकंदर को मध्य में रख के जो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर था उसके मध्य में रख के 3 भागों में गया। मतलब सिकंदर से पूर्व, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद, इन 3 भागों में बांटा गया अलग अलग जितने भी विदेशी जैसे सिकंदर पूर्व यूरोडोटस है या सिकंदर नियारकस है या अरिस्टोबुल नियारकस है उस तरह का, या फिर उसके बाद मेगास्थनीज है, इसको सिकंदर के बाद वो मेगास्थनीज है। तो इस तरह के इनको विदेशी यात्रियों को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद जो आपने चीनी यात्री है, जो चीनी यात्री उसके चीनी यात्रियों को अलग अलग बांटा गया। जैसे चीनी यात्री मेन बौद्ध अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के जानने के लिए उनके बौद्ध धर्म को जानने के लिए उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनके बौद्ध धर्म के बारे में या उनसे समकालीन जो कौन से शासक बौद्ध धर्म से अनुयायी थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपने नाम सुना होगा फाइयान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, गुप्त शासक द्वितीय के समय भारत में आया था। या आप नाम सुनोगे वेनसोंग वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। या आप इत सिंह नाम सुनोगा जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। जैसे इत सिंह है 7वीं शताब्दी में। एक है तारानाथ है जो बौद्ध यात्री, वो भी तारानाथ तिब्बती बौद्ध यात्री था, वो तिब्बत का था, वो भी उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी भारत के विवरण लिखा। इसी तरह दोस्तों जो अरबी यात्री भी आए, अरबी यात्री है सबसे पहले जो अल-बरूनी है। अल-बरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, गजनवी के साथ, और इसने किताब लिखी थी तहकीक हिंद। तहकीक का मतलब होता है जांच, तहकीक हिंद, या इसको किताबुल हिंद भी बोलते हैं। किताबुल मतलब हिंदुस्तान की किताब, किताबुल हिंद। या फिर आपने एक नाम है सुलेमान, अरबी यात्री था सुलेमान। उस सुलेमान वो प्रतिहार शासकों काल में जो पाल प्रतिहार जो राष्ट्रकूट का जो त्रिपक्षीय संघर्ष उसमें भारत में आया था। प्रतिहार शासकों के काल का बारे में जानकारी मिलती है। वो बताते हैं प्रतिहार शासक काल वो अरबी यात्रियों के लिए एक दीवार की तरह है, तो प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और एक अल-मसूदी भी नाम का, अल-मसूदी वो 10वीं शताब्दी में भारत में आया था, और जो सुलेमान वो 9वीं शताब्दी में भारत में आया था। 10वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी, और इसमें भी राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो स्रोतों के आधार पर था। स्रोत आगे भी इस तरह के टॉपिक हम आपसे जो यूजीसी नेट के जो सिलेबस के जो जितने भी टॉपिक है, या टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी क्वेश्चन है और उनके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर हमारी ये जो मेहनत, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।